क्या आप सोच सकते हैं कि एक आधा खाया हुआ सैंडविच किसी को 800 करोड़ से जायद से दूर कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का वॉल्ट, जहां पर मक्खी भी पर नहीं मार सकती थी। 10 लेयर्स की ऐसी सिक्योरिटी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन 2003 की एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने बेल्जियम की पुलिस की नींदें उड़ा दी। ना कोई गोली चली, ना कोई अलार्म बजा और सुबह तक $100 मिलियन के हीरे गायब। लेकिन इस परफेक्ट क्राइम में एक ऐसी बेवकूफी हुई जो कि आज तक हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। तैयार हो जाइए द एंटवर्प डायमंड हीस्ट की ऐसी हैरत अंगेज कहानी को जानने के लिए। कहानी शुरू होती है लियोनार्डो नोटारबाल्टो नामी एक शख्स से। लियोनार्डो कोई आम चोर नहीं था, वो चोरी का आर्टिस्ट था। उसने 2 साल पहले से ही अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था जब उसकी नजर इन हीरो पर पड़ी थी। मगर इन हीरो के आसपास की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। वो बेल्जियम के डायमंड सेंटर में एक मामूली बिजनेसमैन बनकर दाखिल हुआ। उसने वहाँ एक ऑफिसर रेंट पर लिया। उसने अपनी नेचर को इतना फ्रेंडली कर लिया था कि वहाँ के गार्ड्स उसके दोस्त बनकर रहने लगे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि जिस शख्स को वो रोज गुड मॉर्निंग कह रहे हैं वो उनकी नाक के नीचे उनकी बर्बादी का नक्शा तैयार कर रहा है। लियोनार्डो ने अपने शर्ट के बटन और पेन में माइक्रो कैमरास छुपा रखे थे। वो रोज वॉल्ट के पास जाता था और चुपके से सिक्योरिटी की फोटोज लेता था। उसने ये पता लगा लिया था कि वॉल्ट का दरवाजा 12 इंच की चाबी और एक ऐसे कोड से खुलता है जिसके 100 मिलियन से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं, यानी लगभग जिसको तोड़ना नामुमकिन है। यानी अगर आप ट्राई करें तो ये आपको 100 साल लग जाएंगे सही कोड को ढूंढने में। रात का वक्त था, बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। 4 से 5 लोग काले कपड़ों में उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। 15 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे का वीकेंड था। पूरा शहर जश्न मना रहा था। लेकिन लियोनार्डो और उसकी टीम, जिसे द स्कूल ऑफ ट्यूरिन कहा जाता था, वो मौत से खेलने जा रहे थे। ये और इसकी टीम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे चोरियां करने में, इसलिए कोई डर खौफ नहीं था इन लोगों को। आप लोग उनका मास्टरमाइंड देखिएगा। पहली रुकावट हीट सेंसर्स। इन्होंने एक सिंपल सा कार्डबोर्ड और प्लास्टिक शीट ली और सेंसर के आगे रख दी। अब सेंसर के लिए टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि वो जो टेम्परेचर देख रहा था वो कार्डबोर्ड और प्लास्टिक शीट का था। अब दूसरी रुकावट मैग्नेटिक सील की थी। जैसे ही वोल्ट का दरवाजा खुलना था तो अलार्म्स ने बजना शुरू हो जाना था क्योंकि एक मैग्नेटिक सील लगी हुई थी। तो इन लोगों ने एक मैग्नेट्स का ऐसा पेयर बनाया जो ओरिजिनल मैग्नेट्स को धोखा दे गया। इन्होंने दरवाजा खुलने से पहले ही उन मैग्नेट्स को मैग्नेटिक सील्स के ऊपर चिपका दिया और दरवाजा खोल लिया। अब उन मैग्नेटिक सील्स को ये लगा कि दरवाजा तो बंद है क्योंकि उनके ऊपर फेक मैग्नेट्स चिपके हुए थे, मगर हकीकत में दरवाजा खुल चुका था और इसीलिए अलार्म भी खामोश रहे। अब अंदर जाकर इन लोगों ने 100 से ज्यादा लॉकर्स तोड़ दिए। हीरा, सोना, कैश, उन्होंने बैग्स भर लिए। वो 2 घंटे तक वहां रहे, हंसते रहे, मजाक करते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने दुनिया को उल्लू बना दिया है। सारा शहर खुशियां मना रहा था मगर उनकी दौलत यहाँ पर कोई लूट कर ले जा रहा था। चोरी कामयाब हो गई, वो लोग भाग गए। लेकिन रास्ते में लियोनार्डो के एक साथी जिसका नाम स्पीडी था, उसका दिमाग गुम गया। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने सोचा कि वो कचरे का बैग जिसमें चोरी का कुछ फालतू सामान था उसे रास्ते में फेंक देना चाहिए। उसी कचरे के ढेर में एक सलामी सैंडविच का टुकड़ा था जो लियोनार्डो ने खाया था और एक रसीद थी जिस पर लियोनार्डो का नाम लिखा हुआ था। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह एक लोकल शख्स ने कचरा देखा और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस को वहां से लियोनार्डो का डीएनए मिल गया। बस एक परफेक्ट चोरी का एंड एक सैंडविच ने कर दिया। लियोनार्डो पकड़ा गया। लियोनार्डो को 10 साल की सजा हुई। वो आज जेल से बाहर है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो 100 मिलियन के हीरे आज तक नहीं मिले। पुलिस आज भी परेशान है कि वो हीरे कहाँ गए। लियोनार्डो कहता है कि उसे किसी ने धोखा दिया, लेकिन दुनिया को लगता है कि वो हीरे आज भी कहीं छुपाए हुए हैं। लियोनार्डो ने पुलिस को साफ कहा कि हीरे उसके पास नहीं है। पुलिस ने भी बहुत तलाशी ली मगर हीरे उसके पास से नहीं मिले। आपको क्या लगता है, क्या लियोनार्डो ने वो हीरे कहीं दबाए हुए हैं? कमेंट्स में बताइएगा। अगर ऐसी ही रियल थ्रिलिंग स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।